तो मैं आपको सच बता रही हूँ, कबाब बनाने का इतना यूनिक तरीका शायद ही आप लोगों ने पहले ट्राई किया हो, क्योंकि आलू के ऐसे कबाब बनेंगे जिसमें ना ही तो हमने आलू को बॉयल करना है, ना अंडा लगाना पड़ेगा और ना ही ब्रेड क्रम्स की झंझट। तो ये कबाब की आसान रेसिपी बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी कच्चे आलू से टेस्टी कबाब। आलू से जब भी कबाब बनाएं आलू पानी छोड़ देते हैं, शेप ही नहीं बनती कबाब की। तो आप ये रेसिपी चेक करें, इंशाल्लाह ऐसे कबाब बनेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी कच्चे आलू के टेस्टी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए हैं आलू। 4 अदद आलू है और अगर वज़न में देखें तो 500 ग्राम के बराबर हैं। अच्छा, आलू को मैंने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। सीज़न के नए आलू हैं, आप इन्हें छीलना चाहें तो छीलें, अदरवाइज़ आप इनसे ऐसे ही कबाब बना सकते हैं। बस अच्छे तरीके से वॉश करें और ड्राई कर लें। अच्छा, मैंने यहाँ पर आलू को छील लिया है। अब मोटे ग्रेटर की मदद से मैं आलू को ग्रेट करने लगी हूँ। एक दफ़ा मेरे तरीके से ये आलू के कबाब बनाकर तो देखें, ना ही टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना ही ऑयल गंदा होगा। आसान तरीन और जायकेदार कबाब की रेसिपी है ये। तो देखिए, आलू को मैंने मोटे वाले ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, आलू में पानी डालें और अच्छे तरीके से इसे वॉश करें ताकि आलू का स्टार्च निकल जाए। बस एक ही दफ़ा में अच्छे तरीके से धो लें और धोने के बाद किसी स्ट्रेनर में डालकर रख लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। चलें जी, आलू को तो एक साइड पर रख दें। अब एक कढ़ाई ले लें और उसमें शामिल करेंगे जी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ, मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो ये यूनिक स्टाइल आलू कबाब में मैं कीमे का भी इस्तेमाल करूंगी और चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव के बराबर ये चिकन का कीमा है। अच्छा, मैंने तो चिकन का कीमा घर में ही बना लिया था। बोनलेस चिकन को चॉपर में डालें और कीमा बना लें। आप चाहें तो तेज़ छुरी की मदद से मोटा मोटा सा कीमा घर में भी बना सकते हैं। चलें जी, अब मैंने चिकन का कीमा डाल दिया और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भून लेंगे, मगर साथ के साथ मैं मिर्च मसाले भी ऐड कर दूंगी। तो शामिल करूंगी 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर। इसके अलावा डलेगा इसमें नमक 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। चिकन पाउडर का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून। दैट्स इट, इन्हीं मसालों का इस्तेमाल होगा और ये कबाब बहुत ही यूनिक है। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके बस कीमे को इतना ही भून लें कि कीमा दानेदार सा भुन जाए। अच्छा, चिकन का कीमा है, इसे गलने में देर ही कितनी लगेगी। चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में ये चिकन का कीमा गल कर रेडी हो जाएगा। तो आपको इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 6 मिनट के लिए इस तरीके से कीमे की भुनाई कर लें। तब आप इसमें डालेंगे वो आलू जो कि हमने ग्रेट करके रखे हुए थे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, अभी तो आपको आलू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लग रही होगी, कढ़ाई भर गई है आलू से और आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, मगर जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे आलू को हीट मिलेगी तो ये श्रिंक हो जाएंगे। बस आपने कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और आलू में एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं होगा। आलू अपने ही स्टीम में सॉफ्ट होंगे, मगर प्रॉपर हमने इन्हें सॉफ्ट नहीं करना, हल्की सी कसर रह जानी चाहिए। तो 5 से 6 मिनट के लिए आलू को मैं मिक्स करते हुए पका लूँगी। आलू का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा और मैं आपको अभी चेक भी करवा देती हूँ कि आपने आलू को कितना सॉफ्ट करना है। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मैंने इसे ढक कर भी नहीं पकाया, तो बग़ैर ढके ही आलू को मिक्स करते रहें। देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ क्योंकि 5 से 6 मिनट तो मुझे आलू को भूनते हुए हो गए हैं। अब आलू को जब इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो आलू टूट तो जाएगा, मगर आप लोग देख रहे हैं आलू के जो मैंने लच्छे बनाए थे वो टूटे नहीं हैं, तो आलू की शेप मेंटेन है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसी स्टेज पर डाल दें आधा कप के बराबर इसमें कॉर्नफ्लोर।
कॉर्नफ्लोर अच्छी बाइंडिंग देगा, कबाब टूटेंगे नहीं, कबाब की बेहतरीन शेप बनेगी। तो फ्लेम ऑफ है और गर्मा गर्म आलू में जब मैं कॉर्नफ्लोर को मिक्स करूँगी, आलू इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपस में जुड़ते जाएंगे। अच्छा, मैं तो सिर्फ आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें बारीक कटी हुई गाजर भी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाला है ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। नमक चेक कर लें, नमक अगर आपको कम लगे ना तो मज़ीद नमक डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आप आलू और चिकन की कंसिस्टेंसी को चेक करें, देखें जुड़ गए ना सारे आपस में। कबाब बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी और कबाब की बहुत ही अच्छी शेप बनेगी। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, तो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी चला जाएगा क्योंकि आलू उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म थे। एक बड़े से बर्तन में आलू का मिक्स निकाल लें। जैसे ये हल्के से ठंडे होंगे ना तो हाथों को हल्का सा ग्रीस करें और कबाब की जो भी शेप आपको पसंद हो आप उसी तरीके से कबाब बनाकर रेडी कर लें। तो देखें इतने मटेरियल में आपके 17 से 18 कबाब आसानी से बन जाएंगे। तो देखा आपने कबाब बनाने की ये कितनी यूनिक रेसिपी है। ना ही अंडा लगाना पड़ा, ना ही ब्रेड क्रम्स का झंझट और ना ही मैदे की स्लरी बनाना पड़ेगी। इस तरीके से कबाब बना लें। तो चले इन्हें फ्राई करते हैं। और तो और ये कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल भी बहुत कम लगेगा क्योंकि ये कबाब शैलो फ्राई होंगे, ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बेहतरीन जूसी और सॉफ्ट। तो एक बड़ा सा तवा ले लें और इस तरीके से तवे पर कबाब लगाते जाएं। एक ही वक्त में आप ढेर सारे कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करेंगे क्योंकि आलू में हमने थोड़ी बहुत कसर छोड़ी थी और आलू कच्चा नहीं रहना चाहिए। एक साइड से कबाब का कलर चेंज हो जाए तो फिर साइड को चेंज कर दें और इसी तरीके से उलटते पलटते रहें और मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। तो देखें माशाल्लाह से कितने बेहतरीन बने हैं और ऑयल ज़रा बराबर भी गंदा नहीं हुआ। बेहतरीन क्रिस्पी और ढेर सारे आलू के कबाब रेडी हैं। कच्चे आलू से कबाब बनाने का ये बहुत ही मुनफरद तरीका है और कबाब जायकेदार भी बनेंगे। तो देखा आपने कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अच्छे गोल्डन कबाब हो जाएं तो बस कबाब निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म कबाब सर्व करेंगे हरी चटनी या केचप के साथ। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त कबाब बने हैं। आप ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।